वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। और मैं बीच में से थोड़ा सा दोबारा से इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको होगा कि जी क्या पता उनकी ज़िंदगी मज़ीद ख़राब ना हो जाए, कल वो कोई और शादी ना कर ले, कल वो किसी और की ज़िंदगी में जाके फिर से ये प्लानिंग ना कर ले। तो हम उसकी टिकटॉक की आईडी साथ साथ लगाएंगे। अगर चैनल लगाएगा तो अच्छी बात है, वरना मैं लगाऊंगी। हम उसकी पिक्चर के साथ साथ मेंशन करेंगे। अगर चैनल दिखाता है तो वेल एंड गुड, नहीं दिखाता तो मैं दिखाऊंगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम इसलिए दिखाते हैं कि किसी और के साथ अल्लाह ना करे कल ये हालात हो जाए तो यहाँ पे ये जो बहनें बैठी हुई हैं, ये जो भाई बैठा हुआ है, इस तरह के हालात आपके घर में ना हो। और देखिए, बुरा वक्त बता के नहीं आता, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है मैं कहूँ जी मैं आपको सेव कर लूंगी, लेकिन ये तो हो जाएगा कि जिस बंदी ने ये किया है कम से कम वो हमारे सामने आ जाएगी कि ये बंदी थी, इससे नहीं करी। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें सबको इस लिहाज से कॉन्शियस रहना चाहिए। आखिर में मैं आपकी थैंकफुल हूँ उस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम की, प्रोड्यूसर सर की, सबकी मैं थैंकफुल हूँ कि आप लोग आए, आप हमारी आवाज़ बने हैं। मीडिया हमारी स्ट्रेंथ है, आवाज़ है। और पहले हम 4 बहन भाई हम अकेले थे इस काफ़िले में। अब वो इंसान जो सच की साइड लेते हैं, वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सच्ची बात करने के, तो वो अब सामने आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं, साथ मिलते जा रहे हैं। प्रोटेस्ट भी हम करते हैं तो आप लोगों जैसे बहुत बाशऊर लोग जो हैं हमारे साथ होते हैं। मैं सबकी थैंकफुल हूँ, बिलखुसूस आपकी और आपकी पूरी टीम की। 24 न्यूज़ की बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम। नहीं, बहुत शुक्रिया। इस पे थैंक्स वाली बात नहीं है, तो मोहब्बत थी इनकी। और एक बात बताओ, ये देखो तुम भी अगर ये काम करोगी माशाल्लाह, तुम जैसे करती हो, अगर तुम कहीं खड़ी हो जाती हो, अगर तुम वो नहीं हो, दायरे नहीं हो, लेकिन कम से कम तुम्हारा बोलना ऐसा होगा, तुम्हारे किसी के बारे में तकलीफ का इजहार करना ऐसा होगा कि आधी तकलीफ तो अल्फाजों से खत्म हो जाती है ना। हम किसी पे जाके मरहम नहीं रख सकते, लेकिन हम अपने अल्फाज से करते हैं कि हमें आधी सपोर्ट मिल जाती है कि यार हमारे दुख में कोई खड़ा तो है ना। बस ये होता है ना, तो वही चीज याद रहती है कि जो दुख में आपके साथ होता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बात ये आ गई फरजाना दवाखाना, क्या बात आ गई जी। उन्होंने ऐसी दवा लगाई है यहाँ पे, ऐसा चूना लगा के गई है इस घर को, जिस घर में मातम जो है वो रहेगा, हमेशा रहेगा, और उसकी कमी कभी खत्म नहीं हो सकती। ये तस्वीर जो यहाँ पर है, जब जब इनकी शादियाँ होंगी तब भी लगी रहेगी। जब जब इनकी बारात, कहते हैं इनकी डोलियाँ उठेंगी, तो सलमान जहाँ नाच रहा होगा वहाँ कोने में खड़े होकर रो भी रहा होगा। क्यों रो रहा होगा? कि उसने अपने खूबसूरत भाई को जो किसी के लिए नहीं लड़ता था, नहीं झगड़ता था, उसको खोया है। और तुम कुछ कहना चाह रहे हो? जल्दी से बोलो। जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस भाई ने हमारे लिए स्कूल सर्टिफिकेट बनवाया, अल्लाह ने ऐसा दिन दिखाया कि हमने डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। अच्छा। जिस भाई ने स्कूल सर्टिफिकेट बनवाया, हमने उनके डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। ये अजियत भी अल्लाह ने नसीब में लिखनी थी, ये आजमाइश है। लेकिन मैं उन लोगों को स्पेशली कहना चाहूँगा जो कातिलों को सपोर्ट कर रहे हैं कि यार देखें, अल्लाह पाक ने और नबी के थ्रू हमें बताया, नबी करीम की हदीस है कि आप देखो कहीं पे बुरा हो रहा है तो हाथ से जाके रोको। अगर नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से बोलो कि तुमने गलत किया है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो दिल में कह दो कि यार ये तुमने गलत किया है। तो कातिलों की सपोर्ट ना करें, क्योंकि जो भी कातिलों की सपोर्ट करता है वो कत्ल में बराबर का शरीक होता है। तो कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो उनको उनके हाल पे छोड़ दें, या पुलिस को इतला दे दें जो लोग भागे हुए हैं उनकी। अच्छा, यहाँ बात करना चाहती हूँ, अगर वो सामने नहीं भी आना चाहते, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, इनके नंबर भी पर्सनली मिल जाएंगे क्योंकि इनकी एफआईआर प्रॉपर्ली कटी हुई है। अगर जो लोगों को डर है कि जी हमारे साथ गलत हो जाएगा, वो हमारे दुश्मन बन जाएंगे, तो कोई भी बंदे को अगर वो पिक्चर्स नजर आए, वो लड़की नजर आए, वालिद नजर आए, तो वो उस नंबरों पे सिर्फ इन्फॉर्म कर दें। ये भी सदका जारिया है। कहते हैं ना, आपने एक काम ऐसा नेकी का कर लिया जिसमें आप सामने नहीं हो, सिर्फ आपने उनके बारे में बताना है कि फला बंदा या बंदी यहाँ मौजूद है, ना आए सामने, ना पुलिस को आप डायरेक्टली कॉल करें, आप हमारे चैनल पे कॉल कर दें या पुलिस के पास डायरेक्टली कॉल कर दें, अननोन नंबर से कॉल कर दें। उससे ये होगा कम से कम बहुत सारे घर तबाही से बच जाएंगे। बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हैं, जो डर रहे हैं पुलिस से, ये वो तो उनका नाम सामने नहीं आएगा। आप व्हाट्सएप पे जो लोकेशन भेज दें उन लोगों की जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होंगे, जिनकी तस्वीरें ये भागे हुए मेरे भाई के मर्डर में, और आई डोंट नो कि आगे जाके भी क्या करेंगे। ये पेशेवर क्रिमिनल लगते हैं और हमने इनके साथ ज़िंदगी का एक टाइम गुजारा है, हम तो बेवकूफ़ बन गए। तो प्लीज़ आप मत बनिएगा, आपके आसपास हों तो ज़रूर इतला दीजिए। चले जी, ये बहुत सारी बातें हैं, और ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से मज़ीद वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे आगे मज़ीद क्या हुआ था। अच्छा, ये